ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो आज है हमारा फोर्थ सेशन ऑन दराज ट्रेनिंग। आज के सेशन में जो हाइलाइट्स हैं, जो टॉपिक्स हमने कवर करनी है, बेसिकली वो प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। और आई गेस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, कि आपने राइट तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे अपलोड करना है, उसमें आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर टैगिंग कैसे करनी है जो कि सर्च में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, तस्वीरें कैसे अपलोड करनी है, इमेजेस का जो पूरा सेक्शन है वो कैसा होगा, गाइडलाइन उसकी क्या होंगी, हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स ऑन योर स्टोर, ओवरव्यू प्रोडक्ट्स है कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करते हो। उसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या ऐड करनी है, डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ और किस तरह से ऐड करनी है, आपने अपनी प्राइसिंग और जो स्टॉक इन्वेंट्री वगैरह है उसको मैनेज कैसे करना है, और दराज की तरफ से बेसिक उसमें गाइडलाइंस और वो क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा अपने दराज सेलर अकाउंट के ऊपर। होपफुली आप सब लोगों ने दराज के सेलर अकाउंट बना लिया होगा। थिंक सो। ओके जी, ये है जी हमारा दराज का सेलर अकाउंट। इसको हमने खोल लिया। इसको जैसे ही खोलते हैं तो आपके सामने जो दराज की तरफ से हाइलाइट्स होती हैं इस हफ्ते या इस महीने, या जो अपकमिंग इवेंट्स नोटिफिकेशंस होती हैं वो ये आपको शो यहाँ पे हो रही होती है। ठीक है, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। हमारे पास लेफ्ट कॉलम जो आ रहा है, जहाँ पे ये डिटेल सारी आ रही है, कल हमने इनको एक एक डिस्कस ओवरऑल डिस्कस किया था, बट अब हम इनमें से एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट अपलोडिंग का काम है वो किस तरीके से करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के मेन्यू में सेकंड नंबर पे आ रहा है ऐड प्रोडक्ट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपने प्रोडक्ट का नेम ऐड करना है। ठीक है, प्रोडक्ट के नेम ऐड करने के लिए एक छोटा सा हमारे पास एक फार्मूला आप कह लो, वो ये है कि आपने जो प्रोडक्ट का नेम रखना है वो इस फार्मूले के तहत रखना है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले आपने ब्रांड नेम लिखना है, आपने उसके बाद मॉडल नेम लिखना है, आपने उसके बाद उस जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, जो सबसे ज़्यादा उसकी स्पेसिफिकेशन हाईलाइट की जाती है उसको लिखना है। उसके बाद फिर आपने उस प्रोडक्ट के नेम को लिखना है, और फिर उसके बाद आपने उसके कलर को लिखना है, या अगर उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ है, लाइक जिस तरह आईफोन में क्या होता है जी, उसकी मेमोरी 512 जीबी का अलग रेट है, 256 जीबी का अलग रेट है, तो इस तरीके कार से आपने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मॉडल नेम लिखना है। लेट्स सपोज हम आईफोन को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने आईफोन का लिखा जी, ब्रांड नेम लिखा, तो ब्रांड नेम आईफोन है। फिर उसके बाद उसका मॉडल नेम लिखा कि जी वो 11 प्रो मैक्स है। ठीक है, उसके बाद उसकी की स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो हम कहते हैं जी ये 200 या 512 जीबी के अंदर है। ठीक है, और प्रोडक्ट का नेम ऑलरेडी, ये जो है नेम है ये यहाँ पे मेंशन हो चुका है, तो हमें दोबारा उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसका कलर आप लिख सकते हो जिस तरह कि आपको पता है कि आईफोन कलर की ऊपर भी इनके प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं, या जो कलर वेरिएंट्स है, लोग गोल्डन कलर का, जो ग्रीन कलर का आईफोन 11 आया था वो ज़्यादा इन डिमांड था। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कलर को भी लिख सकते हो कि लेट्स सपोज आप ब्लैक लिख दो या उधर चीज़ें लिख दो। सेकंड जो की स्पेसिफिकेशन पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड होती है वो पीटीए अप्रूव्ड की होती है, कि पीटीए अप्रूव्ड है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक चीट नेम, जो चीट कोड हमने एक बना दिया। इसी तरीके कार से आप डिफरेंट जो भी चीज़ें अपलोड कर रहे हो उसको इसी फार्मूले के तहत अपलोड कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर हम कोई और चीज़ सोचते हैं। ओके, हम एक हैंड फ्री अपलोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी हैंड फ्री, हम कहते हैं जी हमारे पास MI ब्रांड है। ठीक है, उसकी हैंड फ्री, और उसके हैंड फ्री की जो होते हैं ना वो वेरिएंट्स और वो मॉडल्स भी होते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें लिख दिया जी वो स्टूडियो X मॉडल है कोई MI का। ठीक है,
उसके अलावा वो जी मेटल, METAL, लाइक वो मेटल, और हैंड फ्री है और वो ब्लैक कलर में है। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप इसको लेके चल सकते हो। तो हमने मोबाइल फ़ोन का वो लिख दिया। अब नीचे कैटेगरी सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राइट कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट शो होना ज़रूरी है। लेट्स सपोज अगर कोई फ़ोन लेने के लिए सर्च या वो करता है, या कैटेगरी खोल के जी मोबाइल फ़ोन के अंदर जाऊं, मोबाइल फ़ोन के अंदर मोबाइल फ़ोन एसेसरीज या मोबाइल फ़ोन्स आ जाएंगे, फिर उस पेज के ऊपर जाऊं, फिर मैं ऊपर से आईफोन का फ़िल्टर लगाऊं और मुझे वो सारे फ़ोन शो होना शुरू हो जाए, या मैं सिर्फ आईफोन लिखूं और मेरे पास दराज में पूरी एक सर्च आ जाए और उसके अंदर तमाम जो आईफोन से रिलेटेड चीज़ें अपलोडेड हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इस तरीक़ेकार से आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले में आ सकती है। अब जो तरीक़ाकार है जो आपको हमने बताया कि जी किसी ने अगर आईफोन ख़रीदना है तो आईफोन 11 प्रो मैक्स 512 GB वाला, और क्या था जी, ब्लैक कलर और PTA। ठीक है, वैसे 512 में ब्लैक आया नहीं है तो कुछ ऐसा चक्कर है। ठीक है, तो इस तरीक़ेकार से ये फ़ोन आपके डिस्प्ले में आ जाते हैं। अब इस कीवर्ड के ऊपर, ये स्पेसिफिक के ऊपर 2-3 वेंडर्स ही हैं जो कि चीज़ बेच रहे हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ डिफरेंट 2-4-5 चीज़ें नज़र आ रही है। ओके, देन सेकंड पार्ट है हमारा कैटेगरी सिलेक्शन का। तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस सजेशंस आ गई हैं दराज की तरफ से, इनके अंदर हम देख लेते हैं। मोबाइल एंड टैबलेट के अंदर, ठीक है, ये जो फर्स्ट ग्रेटर साइन आ रहा है, इससे पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका लेवल 1 जो हमने डिस्कस किया था, लेवल 1 आता है मेन्यू में, फिर लेवल 2 आता है, फिर लेवल 3 आता है, कुछ जगह लेवल 4 लेवल 5 भी आता है। तो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल कैटेगरी कौन सी बन रही है? मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स लेवल 1, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जाएगा तो कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी फ़ोन्स में और इसमें हमारा फ़ोन डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है हमारे लिए मोबाइल फ़ोन एंड उसकी कैटेगरी। अगर आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो आपने अपलोड की है किसी भी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, डेली मोशन के ऊपर, या किसी भी लिंक के ऊपर जो वीडियो डिस्प्ले हो रही है, तो उसका लिंक भी आप डाल सकते हो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा अगर आपको वीडियो लिंक डाल रहे तो उसी वीडियो का डालो जो कि आपकी अपनी वीडियो है या आपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई है। किसी की वीडियो लेके मत यूज़ करो या उसको मत डालो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं आपके सामने। ठीक है, इसको सी मोर करेंगे तो ये काफ़ी सारे आपके पास आ जाएंगे। इसमें जो माइंडेंट्री है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है, और जो सिर्फ 1-2 हैं जिनमें सिर्फ आपने टेक्स्ट इनपुट करना है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोशिश कीजिए कि जितना मैक्सिमम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं उतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालें। अब दराज के बैकएंड सिस्टम में, ठीक है, जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने डाली होती है, जितना क्लियर आपका वो प्रोडक्ट होता है, वो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके कि वो ज़्यादा लोगों को नज़र आए। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रांड कौन सा है, तो हम यहाँ पे डालते हैं जी ये आईफोन है। ओके, अगर कोई ब्रांड नहीं है तो आप नो ब्रांड भी शो कर सकते हो। उसके अलावा बॉडी टाइप कौन सी है इसकी, ठीक है, ये आपको बहुत इजीली अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। लेट्स सपोज के आईफोन 11 की जी बॉडी टाइप क्या है, तो वो मेटल बॉडी के अंदर आता है। फिर उसका जी मॉडल ईयर कौन सा है, मॉडल ईयर ऑब्वियसली ये 2020 का होगा, 2019 का बेसिकली है। फास्ट चार्जिंग करता है जी, करता है। वायरलेस चार्जिंग करता है जी, करता है। बैटरी कैपेसिटी कितनी है, बैटरी इसकी 3000 से 3999 है। पीपीआई क्या है इसका, इसका पीपीआई 500 से ऊपर है। स्लिम सिम टाइप इसमें कौन सी डलती है जी, इसमें नैनो डलती है। मेमोरी कितनी है इसकी, इसकी 8 GB है शायद। ठीक है, तो इस तरीके कार से आपने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन इसके ऊपर अपलोड करनी है, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन करनी है उसकी। अच्छा, एक्सप्रेस डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी आपसे पूछता है
बेसिकली एक्सप्रेस डिलीवरी में आपने अपना शहर सेलेक्ट करना है, ठीक है, जहाँ पे आप फौरी तौर पे, लेट्स सपोज अगर मैं कराची में हूँ इस टाइम, तो मैं मेरी प्रोडक्ट की एक्सप्रेस डिलीवरी कराची में हो सकती है। एक्सप्रेस डिलीवरी में वो चीज़ें आती हैं, लेट्स सपोज के दराज उसको प्रमोट करता है कि ये प्रोडक्ट्स हम आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो आपने वो शहर सेलेक्ट करना है कि जहाँ पे आपकी या इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, आप फौरी तौर पे इसको शिपिंग के अंदर डाल सकते हो, तो वो एक्सप्रेस डिलीवरी में आ जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो रेड स्टेरिक बने हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डालना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इस पे जी प्रोडक्शन वो कौन से लगा हुआ है इस पे जी, गोरिल्ला ग्रास या समथिंग है, इसकी ई वारंटी है या नहीं है, इसमें जो नॉच डिस्प्ले है वो है नहीं है, इसमें जैक है आईफोन उसका हैंड फ्री का या नहीं है, इसके अलावा इसमें कितने कैमरे हैं, जिसमें 6 कैमरे, ठीक है। आप अगर यहाँ से डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, तो उसकी ये जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स वाला पेज है ये चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं क्लोथिंग अगर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेन शर्ट या कुछ ट्राउजर्स या जॉगर्स कुछ लिखा, तो फिर उसके क्वेश्चन जो होंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वो लेट्स सपोज साइज के ऊपर आ जाएगा, उसमें अगर मैंने ट्राउजर डाला है, ठीक है, उसकी जी वेस्ट साइज कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका पोंचा का साइज है वो कितना है, मतलब उससे उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। मैंने आईफोन सेलेक्ट किए तो ये फोन से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जितनी रेलिवेंट और जितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है आपके पास इस डिवाइस से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। आईफोन में डिस्प्ले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं होता, सो ये हमने इसमें डाल दिया। फिर हमने इसका स्क्रीन साइज मेंशन कर दिया, फ्रंट कैमरा कितना है, बैक कैमरा कितना है, उसकी रेजोल्यूशन, नेटवर्क, मॉडल 2020, उसमें कौन कौन से सपोर्टिव है कनेक्शंस, इसके अलावा उसका प्रोसेसर कौन सा लगा है, उसकी It's रेजोल्यूशन 8:15. कौन सी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अपलोड कर दी। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है डिटेल्स का। तो इसमें सबसे पहले आपके पास हाइलाइट्स आ जाते हैं। हाइलाइट्स क्या होते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के कुछ की पॉइंट्स जो कि आप चाहते हो और कस्टमर को ये की पॉइंट्स नजर आने चाहिए, ठीक है। आप किसी भी मोबाइल फोन का अगर ऐड देखते हो तो उसके मोबाइल फोन के साथ उसके कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंटर का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखो, लेट्स सपोज हम थोड़ा सा जूम कर रहे हो कि जी ओरिजिनल आईफोन, उसके बाद जी 512 GB मेमोरी, ये अप्रूव्ड, 1 ईयर ऑफिशियल वारंटी, ठीक है। मतलब ये इसके हाईलाइट पॉइंट्स आ गए जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं या अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं कोई जॉगर्स बेच रहा हूँ या कोई ट्राउजर बेच रहा हूँ, तो मेरे की पॉइंट्स उस ट्राउजर के लिए अब क्या बनेंगे, अगर किसी ब्रांड का है तो मैं उसका ब्रांड का नेम लिख दूंगा, अगर ब्रांड का नहीं है तो उसके मैं ये लिख दूंगा जी लोकल मेड है ये, ठीक है, और फ्लेक्सिबल है ये, इसका जो स्टिचिंग है वो हैंडमेड स्टिचिंग है या मशीन मेड स्टिचिंग है। उसके अलावा उस पे अगर कोई स्टिकर को लोगो लगा हुआ है तो मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ कि जी नाइकी डिस्प्ले स्टिकर, इस तरह का जो उसके हाईलाइट की पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, सेकेंडली उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी। आपका सबसे ऊपर प्रोडक्ट नज़र आ रहा होगा, उसके इमेजेस होंगे, उसका नाम होगा, उसकी प्राइस होगी और उसके नीचे हाईलाइट पॉइंट्स होंगे, उसके नीचे आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि आपका जो प्रोडक्ट का नेम है, ठीक है, वो इसमें एज अ सेंटेंस आ रहा हो कि लेट्स सपोज
मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ओरिजिनल आईफोन 11 प्रो मैक्स 512 GB ब्लैक कलर PTA अप्रूव फोन अवेलेबल इन पाकिस्तान। ठीक है, डॉट। नेक्स्ट लाइन में मैं मतलब मैं यहाँ पे दो तीन लाइन्स उसमें लिखता हूँ। दिस इज ऑफिशियल फ्रॉम आईफोन रीसेलर पाकिस्तान। ठीक है, आईफोन 11 मैक्स 512 GB। ठीक है, बहुत सिंपल सी मैंने दो तीन लाइनें लिख दी। ठीक है, अब इसमें दो तीन जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, वो ऐसे कीवर्ड्स जिनको लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं। ठीक है, जिसमें लेट्स सपोज के सर्च में आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, आपके पास ये इसका नाम आ जाएगा सर्च में। ठीक है, पहला पॉइंटर आपका ये बन सकता है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट क्या आ सकता है जी, PTA अप्रूव्ड फोन अवेलेबल इन पाकिस्तान। ठीक है, बाय आईफोन। ठीक है, फिर जी ऑफिशियल आईफोन रीसेलर इन पाकिस्तान। ठीक है, आपने इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं उसकी बेस के ऊपर एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, ये आपके सर्च के अंदर जो दराज की अपनी सर्च है वहां पे भी यूजफुल हो सकता है, और इसके अलावा जो गूगल पे लोग सर्च करते हैं वहां से डायरेक्टली आपके पेज के ऊपर लैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों अपनी चीजें माइंड में रखनी है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। तो बेहतरीन इसका हल क्या है कि आप यहाँ पे पहले कीवर्ड्स बना लेते हो अपने पास। ठीक है, कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, लेट्स सपोज के आईफोन इन पाकिस्तान, नंबर 2 आईफोन 11 प्रो मैक्स इन पाकिस्तान, नंबर 3 बाय आईफोन 11 इन पाकिस्तान, बाय ऑनलाइन आईफोन 11 इन पाकिस्तान। ठीक है, अब आपने इस तरह के कुछ पॉइंट्स लिख लिए अपने पास। बेशक ये वर्ड की फाइल या प्रोडक्ट अपलोडिंग करने से पहले आप थोड़ा सा इसके प्रोडक्ट के ऊपर सोच लो या उसको थोड़ा सा प्लान बना लो, और फिर उनको आप यहाँ पे इस एज एक सेंटेंस के अंदर आप उनको ऐड कर सकते हो। आप अगर डिफरेंट चीज़ें अपलोड कर रहे हो तो आपको वो बार बार सोचने या बार बार कीवर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं। आप एक दफ़ा अगर एक फाइल बना लोगे, ठीक है, तो आपने जस्ट बाद में उनके प्रोडक्ट के नेम या उनकी जो छोटी छोटी वो चीज़ें आ रही हैं उनको चेंज करना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे आप तस्वीर भी ऐड कर सकते हो, आपके पास तस्वीर ऐड करने की ऑप्शन भी होती है और वो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रही होगी। उसके बाद इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में आप इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर दोगे, ऊपर से कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। बॉक्स के अंदर क्या क्या है, ठीक है, ये एक लाइन होती है आपके जो प्रोडक्ट के नीचे डिस्प्ले हो रही होती है। ठीक है, आपने लिखना है कि आपके बॉक्स के अंदर क्या क्या। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 1x फोन, कॉमा के उसमें एक अदद फोन होगा, 1x हैंड फ्री। हालांकि आईफोन में हैंड फ्री नहीं होती है, बट हम सिर्फ एक आइडिया के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या हो सकता है। 1x चार्जर, कॉमा 1x ऑफिशियल वारंटी
कॉपी 1x बैक कवर कॉमा 1x और क्या हो सकता है उसके अंदर, वो जो सिम निकालने के लिए पिन होती है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, सिम पिन आप कह सकते हो। 1x यूज़र मैनुअल जो होता है, बुकलेट, ठीक है। 1x और उसमें क्या हो सकता है, डॉप्टर शायद का, आप ये डाटा केबल कह लो, ठीक है। इस तरीके कार से आप उसमें तमाम चीज़ें मेंशन कर देते हो यार बॉक्स के अंदर क्या क्या। अगर आपकी कोई शर्ट है, ठीक है, तो आप उसमें लिख सकते हो कि जी 1 शर्ट है और इसके साथ 2 एक्स्ट्रा बटन्स हैं, या इसके अंदर पैकिंग मटेरियल या बबल रैप किया हुआ है, मतलब कुछ भी आप जो भी उसके अंदर अवेलेबल होगा आपके शिपमेंट के अंदर वो आप उसमें लिख सकते हो। ओके हमने फ़ोन सेलेक्ट किया है तो फ़ोन की अब हम उस पर आ गए हैं प्राइसिंग एंड स्टॉक के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पता है फ़ोन में वेरिएंट्स होते हैं डिफरेंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि 64 GB आईफोन में है, 128 GB है, 256 GB है, 512 GB है, ठीक है। तो इस तरीके कार से आप इनके डिफरेंट वेरिएंट्स बना सकते हो। लेट्स सपोज हम ये 2-3 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फ़ोन में डिफरेंट कलर्स भी आते हैं, जैसे मैरून हो गया, लेट्स सपोज फिर रेड हो गया, फिर उसके बाद ब्लैक हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा जी हमारे फ़ोन के 3 डिफरेंट साइज कह लो कि स्टोरेजेस है, 3 डिफरेंट स्टोरेजेस में है और 3 डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आपके पास ये लिस्ट एक आ गई, ये इसके वेरिएंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, कि आपके पास एक आईफोन है जो कि 64 GB का है और मैरून कलर का है, इसकी प्राइस क्या है। आपके पास जो 64 GB रेड में है इसकी प्राइस क्या है, आपके पास 64 GB ब्लैक में है इसकी प्राइस क्या है, 32 GB मैरून में है इसकी प्राइस क्या है, 32 GB रेड में इसकी प्राइस क्या है, 32 GB ब्लैक में है इसकी प्राइस क्या है, ठीक है। तो इस तरीके कार से आपके पास ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। अभी हम इनको डिलीट कर देते हैं और अभी इसको एक को ही रखते हैं ताकि हमारी स्क्रीन ज़रा सिंपल रहे। इसकी जी प्राइस क्या है, मैं कहता हूँ जी इसकी प्राइस है 2,60,000। ओके, कोई स्पेशल प्राइस आप यहाँ पे डालना चाहते हो, कि मैं कहता हूँ कि जी मैं एक कैंपेन रन कर रहा हूँ इसके ऊपर और उस कैंपेन के तहत मैं इसकी स्पेशल प्राइस रख रहा हूँ कि जी ये 2,40,000 में मिलेगा, 20,000 रुपये का डिस्काउंट है। ये जो स्पेशल कैंपेन है ये कल मंडे को स्टार्ट होगी, ठीक है, और ये एंड होगी फ्राइडे को। 4 दिन की स्पेशल कैंपेन है या 2 दिन की स्पेशल कैंपेन है, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन की ये कैंपेन चलेगी, ठीक है। और ये स्टार्ट होगी 00 पे और एंड होगी, और ये रहे मंडे की रात 12 बज के, जैसे मतलब मंडे की सुबह शुरू होगी, संडे का दिन ख़त्म होगा और मंडे का जो पहला सेकंड होगा उस पर कैंपेन एक्टिव हो जाएगी और ट्यूसडे का जो आखिरी सेकंड होगा उस पे ये कैंपेन बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैंने डिटेल्स वगैरह देख ली, प्राइस देख ली, इसको मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक है। वैसे इसकी प्राइस 26,000 है पर 2 दिन के लिए मैं इस पर स्पेशल डिस्काउंट लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे भी इस तरह की आइटम्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा ट्रैफिक आती है, आपके प्रोडक्ट पे डिस्काउंट्स अच्छे हैं, लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं, लोग उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो ऑन सेल फ्लैश डील में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं आपकी चीज़ें, ठीक है, जो बिल्कुल टॉप के ऊपर सबसे ऊपर नज़र आती हैं, ठीक है। फिर उसकी क्वांटिटी आपने डालनी है कि जी इसकी क्वांटिटी कितनी है, 100 पीसेज है ओनली। उसके बाद ये ऑप्शनल है सेलर्स एसकेयू नंबर। आपको बताया था कि एसकेयू होता है वो आपकी जो इन्वेंट्री होती है, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, आपके प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है एसकेयू नंबर के। लेट्स सपोज कि मेरे पास, मैं गूगल शीट में अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहा हूँ और इसका मैंने जो नाम रखा हुआ है ये मेरी रिकॉर्ड के हिसाब से
वो iPhone 11 0987654321, ये कुछ भी मैं रख दूं, इससे कोई फ़र्क किसी को कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद शॉप इसके यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो दराज की तरफ से अलॉट हो जाएगा। फ्री आइटम मैं इसके साथ कोई आइटम फ्री दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा, मैंने छोड़ दी इस चीज़ को। उसके बाद वारंटी, इसकी जो वारंटी है वो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चर वारंटी है, नॉन लोकल वारंटी है, लोकल वारंटी है, कोई वारंटी नहीं है, इंटरनेशनल सेलर वारंटी है, लोकल वारंटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। वारंटी कितनी है जी? ऑफिशियल वारंटी होती है वो होती है 1 साल की, 1 ईयर, ओके। वारंटी पॉलिसी है कोई अगर आपकी, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। और अगर कोई वेबसाइट है जिस पे आईफोन की ऑफिशियल वारंटीज हैं तो उसका लिंक भी आप डाल सकते हो यहाँ पे कि जी आप यहाँ पे ऑफिशियल वारंटी को देख सकते हो। अब आपका आ गया डिलीवरी वाला सिस्टम, ठीक है। लास्ट चीज़ आपकी इसमें ये है कि आपका जो एक पैकेट है, अगर मैं एक आईफोन, अगर ये आप जो भी आप अपलोड कर रहे हो, मैं एक प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, तो उसका वेट कितना होगा वो आपने यहाँ पे केजीज में मेंशन करना है, ठीक है। अगर आपको वेट का आइडिया नहीं है और कोई ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्सल है, जैसे कि आईफोन है, वो पूरी दुनिया में एक ही तरह का डब्बा होगा, एक तरह का फ़ोन होगा, तो आप गूगल से उस चीज़ का मालूम कर सकते हो कि जिसका वेट कितना है। अगर कोई आपकी अपनी प्रोडक्ट है या आपने लोकल वेंडर से लेके और लेट्स सपोज वाटर बॉटल है, कोई ट्राउज़र है, कोई जॉगर है, जीन्स है, आपको उसका वेट का आइडिया नहीं है, तो काइंडली उसका पहले आप वेट चेक कर लें। किसी भी वेट मशीन से या किसी शॉप पे जाएँ, उसको बोलें इसका वेट चेक कर दो, ठीक है। और ये एस्टिमेट भी हो सकता है, लेट्स सपोज कि आपने वेट किया वो 0.9 समथिंग था, तो आप उसको यहाँ पे 1 केजी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। या 1.1 1 किलो और 100 ग्राम था, तो आप उसको 1.5 भी लिख सकते हो या 1 केजी भी लिख सकते हो। तो छोटा-मोटा सा यहाँ पे वो चल जाता है, कोई इश्यू नहीं है इतना। बट कोशिश करो कि जितना एक्यूरेट हो सके आप उसको मेंशन करो। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जी हमारा जो पैकेज था, जो हमारा पैकेट बनता है, एक बॉक्स बनता है, ये 1 केजी का एक पैकेट है, बॉक्स है। It's उसके बाद उसकी 8:30. डायमेंशंस क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, बॉक्स को आप सीधे रखोगे, उसकी लेंथ मेजर करोगे, लेट्स सपोज वो 20 cm बनता है। उसकी जो विड्थ होती है, ठीक है, चौड़ाई, वो लेट्स सपोज 6 cm है, और उसकी जो हाइट है वो है 12 cm। वैसे लेंथ भी ज़्यादा है, 12 तक की होती है, इससे कम ही होगी, 8 तक होगी। और इसकी हाइट भी ओके। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर बैटरी यस है, वो इनफ्लेमेबल है, उसको मतलब जल्दी आग लगने का ख़तरा या कुछ ऐसी, जैसे ऑयल पेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसमें आग लगने का वो ज़्यादा ख़तरा होता है, वो है या नहीं है। उसके बाद इसमें कोई लिक्विड है, ठीक है। लेट्स सपोज कुछ मशीनरी होती है, लाइक मैंने एक शेविंग किट मंगवाई थी दराज से ही, तो उसके साथ उसका ऑयल था, ठीक है। वो मशीन ऑयल जो छोटी-सी एक डबिया थी, और उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था कि ये इसके अंदर, बॉक्स के अंदर लिक्विड अवेलेबल है और ये इनफ्लेमेबल भी है, इसको जल्दी आग लग सकती है, वो ऑयल था कुछ टाइप का, ठीक है। तो आप ये सिलेक्ट कर लेते हो, तो जो दराज वाले उसको पैक कर रहे हैं, तो वो उसको ज़रा एहतियात से पैक करते हैं और उसके ऊपर स्टिकर भी लगा देते हैं कि जी ये इनफ्लेमेबल है, ये इसके अंदर लिक्विड है, इसको ज़्यादा उछल-कूद नहीं करनी इस पार्सल के साथ। और यहाँ पे आप व्यू शिपिंग कॉस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हो, तो आपको एस्टिमेट बता दिया जाता है कि जो आपका एक पार्सल होगा, इसके जो एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है, डिलीवरी प्राइस है, शिपिंग कॉस्ट है, वो कितनी होगी, ठीक है। अगर आप एक्सप्रेस डिलीवरी के थ्रू करते हो, जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर को रिसीव हो जाता है, वो उसके 139 रुपीज़ हैं। और अननोन मतलब आउट ऑफ कराची या दूसरी लोकेशंस पे उसके भी 139 है। स्टैंडर्ड चार्जेस जो हैं, अगर सिर्फ आप कराची में भिजवाते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर कराची सेलेक्ट करा था, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। तो आपको कराची में 99 का पड़ेगा, लाहौर में 109 का पड़ेगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 109 पड़ेगा, फैसलाबाद में 145 का पड़ेगा, ठीक है।
तो मतलब कहने का ये कि जो मेन सिटीज़ हैं उनमें ये कॉस्ट होगी। फैसलाबाद से मुराद इसका इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध और उस तरह के इलाके। यहाँ से थोड़ा सा और लेवल 3 पे हम जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, तो वहाँ पे ये 50-60 रुपए मज़ीद इसमें ऐड हो जाएगा। ऑन द टाइम ऑफ चेकआउट कस्टमर के सामने वो भी एक कैलकुलेशन शो होगी। ठीक है, ये सब करने के बाद और एक और चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करना भूल गए, वो है इनकी प्राइसेस। आपने जैसे ही इसके कलर को सिलेक्ट किया तो साथ ही आपके पास ऑप्शन आ जाती है इनकी प्राइसों को अपलोड करने का। आप सेपरेटली भी कर सकते हो, लाइक ये ब्लैक की मैंने कर दी है, ये मैंने रेड की अपलोड कर दी है, मैंने उनकी कर दी। और अगर आपके पास एक ही आ, वो है तो आप उसको सिर्फ सिंपल उस पर भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जो पिक्चर्स हैं मैक्सिमम 8 तस्वीरें अपलोड कर सकते हो और मिनिमम 6 तस्वीरें अपलोड करो। और उसका जो साइज है वो 500 बाय 500 होना चाहिए या 2000 बाय 2000 होना चाहिए। इससे मुराद कि वो एक स्क्वायर शेप के अंदर होना चाहिए, एक डब्बा उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और सिंपली आपने सबमिट के ऊपर जाके क्लिक करना है। 4 से 5 दिन लगते हैं आपकी इसको अपलोड होने में। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आवाज़ देखूँ कैसी है। हाँ जी, सो हाँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने इसके ऊपर और कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट जो टिप्स हैं आपके लिए वो ये हैं कि जो आपका इमेज प्रोडक्ट इमेज है वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट से मुराद ये कि अगर आप फ़ोन उसमें मेंशन कर रहे हो तो वो फ़ोन की तस्वीर ही होनी चाहिए, वो उसमें कोई और इनरेलेवेंट तस्वीर ना हो। ठीक है? जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, जो आपकी हाइलाइट्स हैं, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए और वो एक्यूरेट होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, इनरेलीवेंट इंफॉर्मेशन देने से आप लोग हरगिज गुरेज करें, कोई इनरेलीवेंट इंफॉर्मेशन ना उसमें दें। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन देने से हरगिज गुरेज करें। कुछ लोग होते हैं जी, वो अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं, अपनी दुकान का एड्रेस लिख दिया, जी ये मेरी दुकान है लाहौर में, आप यहाँ पे आके मुझसे ये चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है, या मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हो। तो बिल्कुल आपने कोई भी इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं डालनी, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालनी। ठीक है, कोई आपने झूठे दावे नहीं करने। ठीक है, कि लेट्स सपोज कि जी फ़ोन की जी वारंटी 10 साल की वारंटी है या लाइफ टाइम वारंटी है, ऑफिशियल वारंटी उसकी 1 साल की है, तो आपने वही मेंशन करना है। ठीक है, या जी ये प्रोडक्ट है, ये ज़िंदगी भर कभी ख़राब नहीं होगी जी, मैं आपको 10 साल बाद भी आप मुझे रिटर्न करो आके तो मैं रिटर्न कर लूँगा, इसका कलर कभी नहीं ख़राब होगा। इस तरह के आपने झूठे क्लेम्स या फ़ॉल्स क्लेम्स नहीं करने। ठीक है, जो एक्यूरेट बात है, जो प्रोडक्ट के रेलिवेंट बात है, आपने वही करनी है। उसके बाद जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ है, आपकी तस्वीर ब्लर नहीं होनी चाहिए, तस्वीर आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आप बैकग्राउंड यूज कर रहे हो वो कोशिश करो कि वाइट बैकग्राउंड में आपकी तस्वीर हो। ठीक है, या ग्रे में हो। कोशिश करो वाइट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, वो ज्यादा देखी जाती है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो वाइट बैकग्राउंड में ज्यादा क्लियर आपको नजर आती है। ठीक है, फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसके वो थोड़ा ब्राइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा डल ना हो, बहुत ज्यादा वो ब्लैकिश उसमें ना आ रहा हो, बहुत ज्यादा शेडोज ना आ रहे हो। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत उसको फोटोशॉप भी कर सकते हो। आपका जो इमेज है वो जरा लाइट मतलब नजर आना चाहिए। उसके बाद जो उसका कलर्स हैं, जो उसमें डिफरेंट या उसका मटेरियल है वो प्रॉपरली शो होना। लेट्स सपोज अगर मैं आईफोन बेच रहा हूँ और मैंने वहां पे मेंशन किए हैं कि जी मेरे 5 डिफरेंट कलर्स में मैं फोन बेच रहा हूँ, तो हर कलर की मुझे तस्वीर अपलोड करनी है। ठीक है, अगर मैं बहुत ज्यादा कलर्स हैं, लेट्स सपोज मैं ट्राउजर बेच रहा हूँ, ट्राउजर के मेरे पास 20 कलर में या 12 कलर्स में मेरे पास टी शर्ट्स अवेलेबल हैं और मैं 12 तस्वीरें अपलोड नहीं कर सकता, तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक तस्वीर में 4 4 करके अपलोड करना शुरू कर दूं, या एक ऐसी तस्वीर बना लो जिसमें वो तमाम उसमें वो शो हो रहे हैं।
इसके अलावा कोई ऐसी आइटम जिसमें साइजेस मेंशन हो तो उसका जो साइज चार्ट है वो आपने 100% कोशिश करें कि उसमें अंदर अपलोड करें। लेट्स सपोज अगर मैं शर्ट अपलोड कर रहा हूँ तो शर्ट का कॉलर साइज के हिसाब से पूरा साइज चार्ट होता है कि चेस्ट इतना है, लेंथ इतनी है इसकी, तो स्मॉल में चेस्ट कितना होगा, लेंथ कितनी होगी, कॉलर साइज क्या होगा, लार्ज में कितना होगा, एक्स्ट्रा लार्ज में इनके साइजेस कितने होंगे। ठीक है, तो ये आपने उसमें लाजमी मेंशन करना है। और हर एंगल से तस्वीर लें अपनी प्रोडक्ट की। अगर शर्ट है तो उसका फ्रंट, बैक, कॉलर की अलग, उसको जो मटेरियल फैब्रिक नज़र आता है जहाँ से उसकी स्टिचिंग होती है उसको अलग से उस पे शो करवाएं। इमेज के लिए जो है आप एटलीस्ट 2 इमेजेस लाजमी अपलोड करें। एक उसके फ्रंट की हो, एक उसके बैक की हो। ठीक है, और कोशिश करें कि आप 6 इमेजेस मिनिमम अपने लिए सेट कर लें कि मुझे हर प्रोडक्ट की 6 इमेजेस अपलोड करनी है, मैक्सिमम 8 कर सकते हो। ठीक है, साइज चार्ट की मैंने भी बात की, अगर फैशन या क्लोथिंग से रिलेटेड है तो आपने साइज चार्ट उसमें लाजमी डालना है। ठीक है, लाइफस्टाइल इमेजेस उसमें एक्सेप्टेबल होती हैं। फैशन और उसके क्लोथिंग कैटेगरी में लाइफस्टाइल क्या होता है, अगर कोई टी शर्ट है या शर्ट है तो आप किसी मॉडल के ऊपर भी उसकी तस्वीरें लेके उसको अपलोड कर सकते हो। 6 से 8 का मैंने बता दिया। इमेज जो फॉर्मेट है वो जेपेक और पीएनजी और गिफ इमेज में हो सकता है, वीडियो वगैरह में नहीं होगा। इमेज साइज आपका 3 MB होना चाहिए। जो इमेज डायमेंशन है वो स्क्वायर में होनी चाहिए। वो 1000 बाय 1000 हो सकता है, 1200 बाय 1200 है, 2000 बाय 2000 हो सकता है। ठीक है, बस स्क्वायर डब्बा होना चाहिए। और जो पहला इमेज आपका होगा वो आपका थंबनेल के तौर पे शो होगा। तो पहला इमेज आपने बेहतरीन किस्म का अपनी प्रोडक्ट से उसमें डालना है। ठीक है, और जो आपका टाइम लगता है अपलोडिंग करने के बाद प्रोडक्ट को, 3 से 4 दिन दराज वाले उसको चेक करते हैं और फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन प्रोडक्ट अपलोडिंग का। आप लोगों से